बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार की सियासत किस तरह से करवट ले रही है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी 4 महीने के अंदर तीसरी बार बिहार दौरे पर हैं। वहीं अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद यह पीएम का 5वां बिहार दौरा है। पीएम मोदी के बिहार में हो रहे दौरों पर अगर गौर करें तो इस बार सभी दौरे और जनसभाएं ऐसे इलाकों में हो रही हैं जहां बीजेपी और सहयोगी दलों का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है। विक्रमगंज में जो जनसभा होगी उसका संदेश मगध और शाहबाद तक जाएगा। दक्षिण बिहार का ये क्षेत्र बीजेपी के लिए उत्तर बिहार की तुलना में कम फायदेमंद रहा है। पार्टी का लक्ष्य वहां पर विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को और मजबूत करना है और लोगों के बीच ज्यादा पैठ बनाने का है। इस जनसभा के जरिए पीएम मोदी उसके लिए एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश करेंगे। अब बीजेपी की इस बार यह भी कोशिश है कि हर बार की तरह इस बार भी वो नीतीश कुमार के सहारे चुनाव न लड़े, बल्कि दूसरे राज्यों की तरह बीजेपी अपने पंख पूरे बिहार में फैलाए। हालांकि गठबंधन बिहार में कायम है और फिलहाल लगता है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन बीजेपी इस बार बड़ी भूमिका की ओर देख रही है। बात करें विक्रमगंज शाहबाद की तो ये वही इलाका है जहां न केवल बीजेपी बल्कि जेडीयू भी अपनी राजनीतिक लुटिया डुबो चुकी है। लेकिन 2025 में हुए उपचुनाव में एनडीए की वापसी ने यहां पर उनको एक नई उम्मीद दे दी है और यहीं से शाहबाद की तमाम विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने की लड़ाई भी शुरू हो गई है। अब पीएम मोदी के दौरे को देखकर सियासत भी हो रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले पटना में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए, खास करके ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए पोस्टर, उसको लेकर सियासत हो रही है। लेकिन देखिए, पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पहुंचे हैं तो बात राष्ट्रवाद की ऑपरेशन सिंदूर की जरूर होगी। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी की पहली रैली बिहार में ही हुई थी, जहां से उन्होंने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया था। पीएम मोदी ने मधुबनी रैली से पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मिट्टी में मिलाने और उनके आकाओं को कल्पना से परे सजा देने का ऐलान किया था। और अब करीब 1 महीने बाद पीएम मोदी फिर से बिहार में हैं तो ऑपरेशन सिंदूर पर बात ना हो, ऐसा होगा नहीं। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही पहलगाम का बदला लेने की बात कही थी और पुरजोर तरीके से कही थी और ऑपरेशन सिंदूर में वो करके दिखाया सरकार ने। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम बिहार में है तो साफ है कि एक बार फिर से सियासी संदेश देने की कवायद भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक रुख उन्होंने अपना रखा है और अपनी हर रैली में राष्ट्र शक्ति का संदेश वो जरूर देते हैं। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहले ही कह चुके हैं कि पीएम मोदी विक्रमगंज की रैली में आतंकवाद पर दुनिया भर को संदेश देंगे। साथ ही कहा था कि ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं होगी, बल्कि देश की ताकत और सेना के शौर्य की चर्चा होगी। ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी बिहार की भूमि से राष्ट्रवाद के एजेंडे को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे और इस तरह पीएम मोदी जहां एक और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को सियासी तौर पर बुनाने की कोशिश भी होगी। पीएम के दौरे के बाद बिहार पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले ही आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से एनडीए गठबंधन को फायदा नहीं होने वाला। आरजेडी नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। शक्ति यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से अस्वस्थ हैं और पर्दे के पीछे से सत्ता पर कब्जा करने के बाद बीजेपी अब सामने से कब्जा करने की कोशिश में है। पीएम मोदी के बिहार आने से एनडीए को कोई फायदा नहीं होगा। जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार नाकाम रही है। शक्ति यादव ने यह भी कहा था कि बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते चुनाव बीजेपी हार जाएगी, इसलिए बिहार चुनाव तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। पीएम मोदी का दौरा उसी सिलसिले और उन्होंने यह भी कहा कि पीएम का दौरा इसीलिए हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बिहार में सियासी गहमागहमी बहुत तेज है। पीएम मोदी चुनावी तैयारियों को और आगे बढ़ाने के साथ ही कई परियोजनाओं की सौगात भी बिहार को देंगे। आपको याद दिला दें, पिछली बार यानी कि करीब 1 महीना पहले 24 अप्रैल को ही, यानी कि करीब 34-35 दिन पहले 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार में थे। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर मधुबनी के झंझारपुर में उन्होंने जनसभा की थी और वहीं से उन्होंने आतंक और आतंकियों को कड़ा संदेश दिया था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इससे पहले 24 फरवरी को वो भागलपुर गए थे, तब उन्होंने किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की थी। 15 नवंबर 2024 को जमुई में जनजातीय गौरव उत्सव के उद्घाटन और 2 दिन बाद दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। ये सभी दौरे लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए थे। देखिए, बिहार में चुनाव अब बहुत दूर है नहीं और पीएम मोदी के इस दौरे के बाद एक तरीके से बिहार में चुनावी शंखनाद हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।